नमस्कार, टैरो से किस्मत कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ नितिशा अग्रवाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट कुंजल कासलीवाल। कुंजल जी कहते हैं ओम में ही पूरी सृष्टि समाई है, ओम से ही त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ओम की महिमा इतनी ही नहीं है तो और क्या है? क्या है ओम का महत्व और क्या है ओम के उच्चारण का सही तरीका, ये तो जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे और कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। ओम इति एतत्, यानी ओम ही सब कुछ है। ओम शब्द के बिना ना तो कोई मंत्र पूरा होता है और ना ही कोई पूजा पूरी मानी जाती है। इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम बना है अ, उ और म से, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को संबोधित करता है। नितिशा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों सारे वेदों का सार ओम में है। ओम शिव और शक्ति का स्वरूप है, यानी ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। हमारे सारे वेद, पुराण, कथाएं, ऋषियों के ज्ञान, तपस्वियों का साधना, सब कुछ ओम में है। ओम कहे जाए तो सबका सार होता है। कहा जाता है कि जब संसार में किसी भी तरह का शोर नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ ओम सुनाई देता था। आप श्रीमद् भागवत गीता और गोपद ब्राह्मण में पढ़ेंगे तो कहा गया है कि ओम हर मंत्र के आगे लगाना चाहिए। ओम के बिना हर मंत्र निष्फल होता है। ओम सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, एक वाइब्रेशन है, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी है जो हमें हमारे यूनिवर्स और आकाश तत्व यानी कि हमारे भगवान से जोड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, बहुत ही प्यारा सा। याद कीजिए 2003 में एक मूवी आई थी कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन जादू को बुलाने के लिए एक मशीन का यूज करता था। उस मशीन के बटन का साउंड ओम ओम ही आता था। सेम उसी तरह हम अगर ओम के मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम हमारे भगवान से जुड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक शब्द ही नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अब इन सारी बातों को देखें तो इसके फायदे और क्या होते हैं। हम जिम जाकर स्पोर्ट्स में अपनी फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन कर लेते हैं, पर जो हमारा दिमाग होता है उसकी एक्सरसाइज कैसे करें, ये सिर्फ और सिर्फ ओम से पॉसिबल है। ओम की जो वाइब्रेशन होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे ब्रेन के यानी दिमाग की नसों को स्ट्रेच करती है, जिससे बुरे तत्व जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पार्टिकल्स झड़ जाते हैं। इससे हमारा माइंड स्ट्रांग होता है और हमारे बुढ़ापे में भी आजकल जो बीमारियां चल रही है, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स जैसी बीमारियां नहीं होती है बुढ़ापे में। ओम की वाइब्रेशन से आजकल मेंटल इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। हमारे गले की वोकल कॉर्ड्स के लिए भी ओम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेंथ भी ओम से बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे बुढ़ापे में आपका पोस्चर कभी नहीं बिगड़ेगा। जैसा कि कुंजल जी ने बोला कि ओम के उच्चारण से डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन कुंजल जी, हम जानना चाहेंगे कि ओम के उच्चारण का तरीका क्या है, कैसे उससे प्रैक्टिस करें। नितिशा, आप सुबह 3 से 5 यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें या शाम को संध्या समय में बैठें। आपको फर्श पे नीचे बैठना है, अपना आसन लगा के। ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और शुरू में सिर्फ 5 बार ओम के उच्चारण से चालू करें, फिर उसको बढ़ाते हुए 7 बार उसका उच्चारण करें, फिर 11 बार। ऐसे ही हर हफ्ते आप अपनी काउंटिंग ओम की बढ़ाते रहिए। आपकी लाइफ में चेंजेस आने ज़रूर चालू हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने सामने एक पानी का ग्लास भी रख सकते हैं और जब आपकी चैंटिंग खत्म हो जाए ओम की तो उसे पिएं। इससे आपकी बॉडी क्लेंज होगी। बॉडी क्लेंज होने का मतलब है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपकी बॉडी से चली जाएगी। इससे आपकी मेमोरी भी बहुत तेज होगी। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ओम का उच्चारण करें तो आप ऐसे बैठ के ओम के उच्चारण के बाद आपके शरीर में कहीं भी दर्द है या जोड़ों की आपको दिक्कत है, वहां पर अपने हाथ को लगाएं। इससे भी आपका बॉडी हील होगा, आपके दर्द में आराम आने लग जाएगा अगर आप ये लगातार करेंगे तो। चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपका बर्थडे 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच आता है तो आपकी राशि है मेष। जान लेते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। लव, रिलेशनशिप और इमोशंस की बात करें तो आपको बैलेंस फील होगा। आपके अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी अब वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी।
करियर फाइनेंसेस की बात करें तो मुझे मूवमेंट काफ़ी दिख रहा है। या तो आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है जॉब से रिलेटेड, या फिर ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। गाइडेंस में निकालूं आपके लिए तो ये कहना चाहूँगी कि पिछली चीज़ें और बीते बातों को पकड़ के ना बैठें इस हफ्ते। अपनी मेंटालिटी के अंदर चेंज लेकर आएँ कि आप बातों को लेकर ना बैठें। लव रिलेशनशिप के लिए आपका ये सप्ताह अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 20th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ मई के बीच में आता है तो आपका राशि हुआ वृषभ राशि। इस वीक आपके इमोशंस, लव और रिलेशनशिप की बात करें तो आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को लेके। आप अपने हर काम में अपने इमोशंस को लेकर आ सकते हैं। जॉब, करियर, फाइनेंसेस की बात करें तो इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके करियर या फाइनेंसेस में कंफ्यूजन हो सकता है। गाइडेंस में आपको दूं तो आप अपने ऑप्शंस को अच्छी तरीके से तोलें, डिसीजन अभी ना लें। किसी बड़े से, अपने बॉस से या किसी सुपीरियर से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह लें इस हफ्ते ज़रूर से ज़रूर। इस हफ्ते आप इमोशनली वीक भी हो सकते हैं। आपको कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस के साथ, साथ ही आपको पेशेंस भी रखना है। अब जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में, आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपका बर्थडे 21 ऑफ मई से 20th ऑफ जून के बीच में आता है तो आपकी राशि हुई मिथुन राशि। इमोशंस की बात करें तो आपको किसी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। कुछ फ्यूचर को लेके आप प्लानिंग भी ज़रूर करेंगे इस हफ्ते। करियर, जॉब और फाइनेंसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता होने वाला है। आपको कुछ सेलिब्रेट करने को भी मिलेगा इस वीक, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ हासिल भी हो जाए इस हफ्ते। गाइडेंस में आपके लिए निकालूं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। आपके लिए रेमेडी है कि आपको कम्युनिकेट करना है और अपने अंदर जज्बा लेकर आना है इस हफ्ते। कुंजल जी, ये तो बात होगी 3 राशियों के बारे में। अब हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि पहला कॉलर किसका है। कनिका जी जयपुर से हैं, जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कनिका माथुर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1996 है। मेरा जन्म स्थान जयपुर है। मेरा सवाल ये था कि मैं अपने करियर, अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक नई जॉब ढूंढ रही हूँ, और दूसरा मैं अपनी हेल्थ के बारे में भी जानना चाहती हूँ। कनिका जी, जैसा मैं देख पा रही हूँ आप शायद जॉब कर भी रही हैं या ऑफर आए हुए भी हैं। नई जॉब की बात करें तो दिसंबर 2023 तक आपको शायद ही मिले और आप शायद थक भी जाएंगी, पर नई जॉब ऑफर आपको चाहिए। 2024 बहुत अच्छा साल होने वाला है, आपको डेफिनेटली नई जॉब ज़रूर मिलेगी। ये तो बात होगी कनिका जी की। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। अब कुंजल जी, हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हुई हैं आयुषी, वो भी जयपुर से हैं। अब सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है। नमस्कार, मैं आयुषी बात कर रही हूँ। मैं जयपुर से हूँ और मेरा जन्म स्थान भी जयपुर ही है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 791993 और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने हेल्थ को लेकर के पूछना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आयुषी जी, जैसा मैं देख पा रही हूँ शायद आपके बेबी भी हुआ है थोड़े टाइम पहले ही। आपकी हेल्थ अभी डगमगा रखी है, इन 4 महीनों में फिर से भी डगमगा सकती है। आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, पर नेक्स्ट ईयर आपकी हेल्थ के लिए आप बहुत सारे प्लान्स करेंगी, उनकी वजह से आपकी हेल्थ बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें। आयुषी जी, उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। अब समस्या का समाधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब राशियों की भी बात कर लेते हैं। तो हम कर्क राशि के बारे में जानते हैं। अगर आपका बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई के बीच आता है तो आपकी राशि है कर्क राशि। इमोशंस की बात करें तो फैमिली से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेगी। हम साथ साथ है मूवी तो आपने देखी ही होगी, सेम वैसी एनर्जी रहेगी आपकी इस हफ्ते। करियर की बात करें तो काफ़ी डायनामिक करियर होने वाला है इस हफ्ते आपके लिए। काफ़ी चार्ज्ड रहेंगे आप, एनर्जी बहुत रहेगी आपके अंदर। गाइडेंस में निकालूं तो ये है कि कुछ बड़ा करने का ज़रूर सोचें आप लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर मुझे बहुत सारी पोटेंशियल दिख रखी है। किस्मत भी आपके सपोर्ट में है इस वीक। फैमिली का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपके लिए क्या मैसेज है और कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। अगर आपका बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच आता है तो आपकी राशि हुई सिंह राशि। इमोशंस की बात करें तो आप थोड़े कंफ्यूजन में या किसी चॉइसेस में ज़रूर रहेंगे, पर अगर आपके पास अपना पार्टनर है तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ।
करियर की, फाइनेंसेस की बात करें तो आप थोड़ा बोर्ड महसूस करेंगे। गाइडेंस में आपके लिए पुल आउट करूं तो ये है कि नए ऑफर्स जो भी आ रहे हैं आपके पास, आप प्लीज़ उनके बारे में सोचिए, उनको ऐसे ही रिजेक्ट ना करें, इस हफ्ते इग्नोर ना करें, क्योंकि उसी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। इस वीक आप थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर में आता है तो आपकी हुई कन्या राशि। इमोशंस की बात करें तो आप पुरानी बातों से डरे हुए रह सकते हैं इस हफ्ते, आप नर्वस भी हो सकते हैं इस हफ्ते। करियर में मैं देखूं, फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो आपके आसपास ना कंपटीशन वाली एनर्जी बहुत बढ़ेगी। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पर आपको इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। गाइडेंस में आपके निकालूं तो आप अपने बड़े भाई बहन या फिर ऑफिस के कोई कॉलीग्स हों, इनके साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, क्योंकि आपको इस हफ्ते सपोर्ट बहुत चाहिए होगा। एक अच्छे सपोर्ट के लिए आपको भाई बहन और कलीग्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए हमारे खास शो टैरो से किस्मत कनेक्शन में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली 6 राशियों के बारे में। तो उससे पहले हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में आता है तो आपकी राशि हुई तुला राशि। आपका देख लेते हैं हफ्ता कैसा जाने वाला है। बात करें आपके हफ्ते की लव, रिलेशनशिप और इमोशंस की बात करें तो कुछ प्लानिंग ज़रूर चलेगी आपके दिमाग में। आप अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत सोचेंगे। जॉब, करियर की मैं बात करूं तो हो सकता है थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। आपके आसपास के लोग आपके एडवांटेज लेने का भी कोशिश कर सकते हैं। गाइडेंस में आपके लिए पुल आउट करूं तो बहुत अच्छी गाइडेंस आई है कि आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। अपने अंदर क्रिएटिविटी ज़रूर लानी है। मेहनत के बजाय स्मार्टली ये सोचें कि आप अपना काम कैसे कर सकते हैं। इस हफ्ते आप करियर को लेकर परेशान रह सकते हैं, तो आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करिए, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगी। अगली राशि हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। आपके लिए कैसा वीक रहेगा जानते हैं कुंजल जी से। अगर आपका बर्थडे 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच आता है तो आपकी राशि हुई वृश्चिक राशि। इमोशंस, लव और रिलेशनशिप को देखें तो आप में काफ़ी एनर्जी रहने वाली है इस हफ्ते। आप ट्रैवल करने का भी बहुत सोचेंगे। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की बात करें तो इतना लकी कार्ड आया है आपके लिए, ये पूरी 100% सक्सेस आपको गारंटी देता है। गाइडेंस में पुल आउट करूं तो इस हफ्ते बस अपनी इच्छाएं लिखते रहिए कागज पे, मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि वो पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि आपके लिए आया है विश कार्ड। जैसा कि कुंजल जी ने बोला कि इस हफ्ते आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, तो देर किस बात की, एक पेपर पे, एक फ़ोन पे अपनी विशेष सारी लिख लीजिए और वेट करिए कब तक उसको पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में आता है तो आपकी राशि हुई धनु राशि। इस वीक देखते हैं आपके इमोशंस कैसे रहेंगे। हो सकता है कोई नई बिगनिंग आए आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है रिलेशनशिप को लेकर। इमोशनली आप खुश भी रहेंगे इस हफ्ते। करियर, जॉब और फाइनेंसेस को लेकर आप फिर भी थोड़े परेशान रह सकते हैं, पर इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि जो भी हो रहा है ना वो एक नया आने के लिए ही हो रहा है आपके साथ इस हफ्ते। गाइडेंस में निकालूं तो आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि अभी इस हफ्ते कोई डिसीजन ना लें। इंपॉर्टेंट पेपर वर्क जो है या डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने हैं वो आप ना करें, इस हफ्ते थोड़ा डिले कर दें। ये तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तो कुंजल जी हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। तो हमारा कॉलर है दिव्या जी गुरुग्राम से, देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम दिव्या है और मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1994। मेरा सवाल ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और कब तक मेरी नौकरी लग सकती है, कौन सा मंथ होगा या कौन से ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि मेरी नौकरी लग जाएगी। दिव्या, मैं आपकी बात करूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, आप सच में बहुत जम के पढ़ाई कर रही हैं।
2024 आपके लिए गारंटी सक्सेस है। आप जरूर एक रानी की तरह गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी पे जरूर बैठने वाली है। दिव्या जी, उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। अब हमारी अगली कॉलर है यामिनी जी जयपुर से। देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम यामिनी सिंह जादौन है। मेरी जन्म तिथि 20 जून 1997 है और जन्म समय है 6:11 सुबह का। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कैसे इंसान से होएगी, अरेंज होएगी, कैसा होगा लड़का, कब तक हो जाएगी। यामिनी जी, आपने एक ही सेंटेंस में 3 सवाल पूछ लिए हैं, पर मैं जवाब दूंगी सिर्फ एक का ही, ताकि आप अगले हफ्ते भी मुझसे कनेक्ट हो। आपकी शादी मैं देख देती हूँ कब होगी। आपकी शादी, आप काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं लड़का ढूंढने के लिए। 2025 मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक रिश्ता आने के लिए और आपकी सगाई होने के लिए। ये तो बात होगी हमारे कॉलर्स की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं आगे राशियों के बारे में, जानते हैं मकर राशि के बारे में आपके लिए क्या कुछ है। अगर आपका बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मकर राशि। लव, रिलेशनशिप और इमोशंस की बात करें तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है ट्रैवल की पार्टनर के साथ। एडवेंचर भी आप प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप लिटरली हाई ऑन एनर्जी रहेंगे इस हफ्ते। करियर की बात करें और फाइनेंसेस को देखें तो सक्सेस आपको अपने पास आती हुई फील होगी इस हफ्ते। बस इतना कहूँगी कि आप रुके नहीं। गाइडेंस में ये देकर आऊँगी कि रेस्ट करें, अपनी बॉडी को आराम दें, क्योंकि शायद आप इतनी प्लानिंग और ट्रैवल कर करके शायद थक जाएंगे। इस हफ्ते आप ट्रैवल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आगे रुकना नहीं है, मेहनत करती ही रहनी है। अब बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, आपके लिए क्या कुछ है। अगर आपका बर्थडे 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में आता है तो आपकी राशि हुई कुंभ राशि। इमोशनली आप बात करें इस हफ्ते कैसा फील करेंगे, तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, बातों को और चीज़ों को दिल से लगाकर बैठे रहेंगे इस हफ्ते। करियर, जॉब और फाइनेंसेस की बात करें तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे। गो विद द फ्लो वाला आपका एटीट्यूड रहेगा। गाइडेंस मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली या पार्टनर के साथ समय बिताएं, क्योंकि आपको वहीं से आपका लक मिलेगा और आप रिचार्ज भी होंगे। इस हफ्ते आप इमोशनली वीक रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड मिलेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अगर आपका बर्थडे 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच आता है तो आपकी राशि हुई मीन राशि। इमोशनली आप कैसे रहेंगे हफ्ते में देख लेते हैं। काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्लैरिटी आपको बहुत मिलेगी इस हफ्ते। ओके, जॉब, फाइनेंसेस और अपने करियर की बात करें तो आपको लगेगा आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आपको फील होगा कि आप इतने प्रेशर में क्यों हैं, बट आई एम श्योर आपको इसमें 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गाइडेंस में आपको दूं तो आप अपने आप को, अपने मन को इस हफ्ते बस खुला छोड़ दें। जो हो रहा है होने दें। आपको कहीं भी ज़्यादा सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इस हफ्ते आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो हो रहा है होने देना, बी पॉजिटिव। चलिए, अब तो बात होगी राशियों के बारे में। अब जान लेते हैं लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। क्या आप जानते हैं चंद्रमा का संबंध मन से है। चंद्रमा को स्वभाव का चंचल मन भी कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा की महिमा इतनी ही नहीं है तो और क्या है। तो कुंजल जी हमें बताइए कि चंद्रमा का महत्व और चंद्रमा कैसे स्ट्रांग होता है, कैसे उसको स्ट्रांग बनाए, वो हमें बताइए। नितिशा, तुमने एक बात बहुत सही कही कि चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है। चंद्रमा हमारे इमोशंस, मन, माँ और पानी का कारक होता है। भगवान श्री राम की कुंडली अगर आप देखेंगे तो पहले घर में चंद्रमा उनका उच्च का था, यानी बहुत स्ट्रांग था। उनके इमोशंस और मन की ही स्ट्रेंथ से उन्होंने अपनी इतनी हार्ड लाइफ को आराम से जिया। आज संडे को मैं आपको बहुत ही सिंपल डेली लाइफ रेमेडीज दूंगी जिनसे आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। जैसे पानी खूब सारा पिए। आपने अपने बड़ों से तो सुना होगा कि 12 बार ग्लास से पानी पियो। अपने ट्रेनर से सुनते होंगे आप कि पानी खूब पिए। इसी का रीज़न यही है कि चंद्रमा पानी को रूल करता है। पानी आप बार बार आराम से पिएंगे तो आपका चंद्रमा बैलेंस होगा और आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा। इनफैक्ट आप भूखे प्यासे लोगों को भी पानी पिलाएं, पेड़ पौधों को पानी दें, जानवरों और पक्षियों के लिए भी पानी का एक कटोरा रखें। तीसरा, आपने ये तो सुना होगा कि रोज सुबह सूरज की किरण हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, पर क्या आपको पता है इतनी ही ज़रूरी
चंद्रमा की रोशनी हमारे मन और इमोशंस के लिए होती है। हर रात को खाना खाने के बाद खुले आसमान के नीचे आप ज़रूर घूमें, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा को। इससे आपका मन भी बहुत स्ट्रांग होगा और आपके इमोशंस चार्ज होंगे। इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। चौथा, दूसरों के इमोशंस की इज्जत करा करें, क्योंकि अगर आपने दूसरों के इमोशंस की इज्जत नहीं करी तो आगे चल के आपके इमोशंस की भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपके इमोशंस को कोई समझेगा नहीं। आपसे अगर किसी ने अपने दुख को बांटा है या खुशी को बांटा है तो उसमें उसका साथ दें, उसका मजाक ना उड़ाए प्लीज। लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दूंगी। याद कीजिए कि बचपन में जब आप बारिश में नहाते थे आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलती थी। पर क्या ये आप रेमेडी की तरह यूज़ कर सकते हैं? आपको कभी किसी ने बताया है? मुझे नहीं लगता। बारिश जब भी आए नहाया करें, इससे आप इमोशनली चार्ज होंगे, आपका मन बैलेंस होगा, आपके इमोशन स्ट्रांग होंगे। अगर आपको अपनी तबीयत खराब होने का डर लगता है कि बारिश में नहाए तो हमें बीमारी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, तो बारिश का पानी इकट्ठा करें और उससे अपने हाथ मुंह को ज़रूर धोएं। वैसे भी स्कूल में काफ़ी सिखाया जाता है कि बारिश के पानी को हमें बचाना चाहिए। चंद्रमा की सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी ये है कि हमें हमारी माँ की इज्जत करनी चाहिए और पानी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। इससे हमें हमारे प्लैनेट्स को भी सपोर्ट मिलेगा और एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा। आप भूखे बच्चों में, प्यासे बच्चों में दूध भी बांट सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा ज़रूर बैलेंस होगा। कुंजल जी, आपका इस स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल करें या फिर करें व्हाट्सएप मैसेज। अब मैं लेती हूँ विदा और आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।